ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कदम्ब वृक्ष के ऊपर सरलोमा ऋषि का पुत्र जो दासुर है, वो बैठ करके उस पर उसके कदम्ब वृक्ष की डाली के अग्रभाग में बैठ करके वो तपस्या करने लगा। वहाँ तपस्या करते करते उसका नाम कदम्ब तपा हुआ और एक क्षण उसने दिशा को वहाँ देख, पूर्व में बताया उसने, पहले ऊपर जाकर के चारों ओर जंगल के जो मनोहर जंगल था, सुंदर लगता है ना जंगल, झाड़ियाँ जहाँ बड़ा शांत हो, पीछे कोई नदी साथ में हो, जंगल में यदि कभी रह जाए तो फिर कहीं जाने का जी नहीं करता। मनोहर जंगल था, उसको पहले अवलोकन किया, अवलोकन करके कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके लंबे समय तक तप किया, इसलिए उसका नाम कदम्ब तपा हो गया। और फिर उसने क्या किया, उसने दिशाओं को देख दाख करके वहाँ से वृत्ति को खींचा और फिर और किसी ओर ना देख करके पद्मासन बांध करके और मन को एकाग्र किया और विचारने लगा। किसको विचारने लगा? परमार्थ क्या है, व्यवहार क्या, परमार्थ क्या है। तो पद्मासन बांध करके मन को एकाग्र किया और दासुर जो है परमार्थ पद से उससे अनभिज्ञ था, उसे परमार्थ पद का ज्ञान न था, इसलिए वृक्ष के अग्रभाग में स्थित होकर के वो वहाँ कर्म में स्थित हुआ, कर्म ही करने लगा वहाँ बैठ के। कौन सा कर्म कर रहा है ये? मानस कर्म। पद्मासन बांध करके मानसिक पूजा करने लगा। उसी को यहाँ कहते हैं कि परमार्थ पद से दासुर अज्ञात था, इसलिए कर्म में स्थित था और फल की ओर उसका मन, फल की ओर उसका मन था। कर्म में स्थित हो गया और कर्म में भी फल की ओर उसका मन था, ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। तो क्या हुआ, फल की ओर उसका मन था, मन से उसने वहीं पद्मासन लगा करके ध्यान पूर्वक मन से उसने यज्ञ का आरंभ किया। जो कुछ सामग्री की विधि थी वह सब यथाशास्त्र मन से ही करने लगा और हे राम जी 10 वर्ष मन में व्यतीत किए, 10 वर्ष तक मन से तपस्या करता रहा। उसने 10 वर्ष मानसिक पूजन में लगाए, उसने सब देवताओं का पूजन किया राम जी। उसने गोमेद करे, गोमेद यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, नरमेध यज्ञ किया और सब यथा विधि संयुक्त मन से किए, सब मन से ही सारे यज्ञ किए। और हे राम जी, यज्ञ करने में उसने ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणाएं बांटी। मानसिक यज्ञ में मन के ही द्वारा रचित उन ब्राह्मणों को बहुत सारी दक्षिणाएं दी। इस प्रकार समय पाकर उसका अंतःकरण ये शुभ कर्म जो बहुत कर लिए, उसने यज्ञ बहुत कर लिए, उसका अंतःकरण शुभ हुआ और आत्मपद में निर्मल चित्त से स्थित हुआ। बहुत शुभ कर्म ही करता गया, चित्त निर्मल हो गया और निर्मल चित्त में, एकाग्र चित्त में चैतन्य सत्ता आत्मा
प्रतिफलित हो जाता है। इसलिए यम यश वृणते तेन लभ्यः, जिस अंतःकरण को शुद्ध देख करके अंतःकरण वर्ण कर लेता है वही जीवात्मा उसको पा जाता है, आत्म तत्व में स्थिति प्राप्त कर लेता है। हे राम जी, यथा शास्त्र मन से उसने सारे कर्म किए थे, मन से बहुत दक्षिणा दी। इस प्रकार समय पा करके उसका अंतःकरण आत्म पद में स्थित हो गया, क्योंकि उसका मन निर्मल हो चुका था। और निर्मल मन में बलात्कार से, बलपूर्वक, ऐसे नहीं, उसका अज्ञान नष्ट हो गया। जब हम बराबर शुभ कर्म करते हैं, वृत्ति एकाग्र रखते हैं, तो चैतन्य आत्मा प्रतिफलित हो ही जाता है। जैसे दर्पण साफ हो और सामने उसके यदि पहुंच जाओगे तो चेहरा दिख ही जाएगा, ऐसे ही जब मन निर्मल हुआ हो जाता है तो चैतन्य सत्ता आत्मा स्वतः ही प्रकट हो जाता है, और मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उसी को यहाँ कहते हैं, हे राम जी, अंतःकरण शुभ हुआ, आत्मपद में निर्मल चित्त से वो स्थित हो गया। और उसके साथ ये घटना कैसे हुई? बलात्कार से उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। यज्ञ करने के ये फायदे हैं, किस तरह से परमात्मा उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। जैसा कि गीता में भगवान ने इसको प्रमाणित भी किया है। क्या? तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत परम पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयांत ते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ने कहा, मैं ज्ञान रूपी दीपक बनकर उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। ज्ञान के आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के रूप में मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है। तो ये निरंतर यज्ञ आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम श्री हरिनारायण का आराधन किया, क्योंकि यज्ञ पुरुष वही है जिससे चित्त निर्मल हुआ और बलपूर्वक अंतर्यामी आत्मा उनके हृदय में अज्ञान का नाश करके प्रकट हो गया। जैसे बादल हट जाएं तो सूर्य प्रकाशित हो करके तुरंत ही धूप निकल आती है, ऐसे ही दासुर के हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया और आत्मा के आगे के मलिन वासना का जो आवरण था राम जी, वो नष्ट हो गया। मलिन वासना धन पुत्र स्त्री आदि की, संसार में भोग पदार्थ प्राप्त करने की, विषय लोलुपता की, ये जो आवरण था वो नष्ट हो गया। और हे राम जी, जैसे शरद काल में तालाबों के जल निर्मल हो जाते हैं, साफ सुथरे जल हो जाते हैं तालाबों में, तैसे ही राम जी उन दासुर नाम के मुनीश्वर का चित्त संकल्प से रहित हो गया, अर्थात निर्विकल्प हो गया। और जिसके अंदर कोई वासना नहीं होती है, उसके अंदर ये चैतन्य सत्ता आत्मा प्रकट हो ही जाता है। यही उनके साथ हुआ। मन तो इतना निर्मल हो गया, कहते हैं कि जैसे बरसात में ताल तलैया भर जाते हैं, फिर गंदा पानी होता है वो, और फिर जब बरसात बंद हो जाती है, जब सर्दी आती तब तो साफ सुथरा हो जाता। पहले तालाबों के पानी खूब पी लेते थे, ज़रूरत तो नहीं थी, पर इतना साफ सुथरा होता था, पीने में कोई हर्ज नहीं। मुंह धो लिया, हाथ पैर धो लिए, पी लिया पानी, बस। अब जो तालाबों के पानी भी गंदे हो गए, और नदियों का जल में जो नदियों का जल 12 महीने चलता था, अब छोटी मोटी नदियां तो बंद ही हो गई हैं लगभग गांव देहातों की, और बड़ी वाली रह गई हैं तो उसमें ना दुनिया भर के नाले छोड़ रखे हैं। पता नहीं क्या समय आ गया है। पहले तालाबों के छोटे छोटे ताल तलैयों के जल भी बड़ा सुंदर साफ हो जाते थे। शरद काल में तड़ाक जैसे तालाब जैसे निर्मल होता है, तैसे ही मुनीश्वर का चित्त संकल्प से रहित हुआ।
हे राम जी, एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने एक वन देवी को, जिसके बड़े बड़े विशाल नेत्र थे, चप्पल रूप पुष्पों की नाई जिसके दांत सुंदर थे, और रति के समान महासुंदर शरीर था उसका, और काम के मद से पूर्ण शरीर, कमनीय था। मतलब हर एक अंग पुष्ट हो तो कहते हैं शरीर कमनीय है। कमनीय का मतलब काम रूप मद से पूर्ण है। ये जो कामुक पुरुष होते हैं उन्हें इस तरह के शरीर को देख करके उनका मन खराब होता है। पर यहाँ सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं काम के मद से उसका शरीर पूर्ण था। मन को हरने वाली अग्रभाग में, मन का हरण करने वाली, जो मन को देखते ही मन खींच ले जाए, ऐसी अप्सरा देखी, ऐसी बंदे भी देखी। अब बताओ, जमीन छोड़ के ऊपर पहुँचे डाली पे जा कर के, यहाँ कोई ना विघ्न आएगा, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अब ये बात है कि इनका इंद्रिय निग्रह बहुत प्रबल है और तपस्या भी पूर्ण हो चुकी है, आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। अब इनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। ये कोई वन देवी एक दिन जा करके, कैसी है उसकी सुंदरता का वर्णन किया। बड़े विशाल नेत्र हैं, चंचल है, पुष्पों की नए उसके दांत हैं, रति के समान उसका महासुंदर शरीर था, काम के मद से पूर्ण थी, मन को हरने वाली थी, मन को खींचे चली जाए ऐसी थी। और अग्रभाग में जहाँ महाराज वो बैठे थे ना, दासुर महाराज, दासुर नाम के ऋषिश्वर जहाँ पेड़ के शाखा के अग्रभाग में बैठे थे, वहीं आकर वो खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो आकाशचारी है, वन देवी है ना, तो वो तो खड़ी हो जाएगी क्योंकि वन की देवी है वो। तो जाकर के उनके अग्रभाग में देखा वो खड़ी हुई है, और कैसे खड़ी हुई है तो उसके लिए कहते हैं नम्र हो करके और दासुर की ओर देख रही थी, हाथ जोड़ के, महाराज प्रणाम नमस्कार, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ पर कुछ कृपा करो, ऐसे आकर बोलती हैं। हम कहा अच्छा। नम्र हो करके उन्होंने देखा कि ये स्त्री कोई नम्र हो करके देख रही है विनम्रता से। मुनीश्वर ने उससे कहा, हे कमल नयनी तू कौन है, बता तू कैसी शोभित रूप है, और इन पुष्पों से संयुक्त लता में किस निमित्त आ गई है। हमारे इस पेड़ में लता संयुक्त जो ये घोंसला था हमने बना रखा अपने रहने के लिए, यहाँ मैं तपस्या करता हूँ, यहाँ तू क्या करने आई है। तब कामदेव को भी मोहने वाली वो गौरी नाम की वन देवी बोली, हे मुनीश्वर, जो पदार्थ इस पृथ्वी में जो सिद्ध हो जाते हैं, बड़ी बड़ी वन देवियाँ, देवता लोग उनको जान जाते हैं। वन देवी जान रही है कि ये ऋषि सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए सिद्ध ऋषि के पास ही वो वन देवी आई है। कहती है कि जो पदार्थ इस पृथ्वी में बड़े कष्ट से प्राप्त होता है, उन्हें कह रहे हैं, जब काम अपना करवाना होता तो बड़ी विनम्रता से बोलती हैं महिलाएं, महाराज बड़े बड़े साधुओं की बड़ी महिमा है, हम फला जगह वो फलाने गए तो उनके कोई संतान ना थी, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, संतान हो गई। और फिर उसके पर कोई एक आया, उसको ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, महाराज वह कृपा हो गई, सब कुछ हो गया, ऐसी बातें फिर सुनाई जाती हैं। तो फिर खुद ही फिर कैसे आशीर्वाद मिलेगा। ये सब जो विनम्र महिलाएं हैं, समझदार विचारशील महिलाएं हैं, उन्हें सब आता है किस तरह से हमें विनम्रता पूर्वक बोलना है, जिससे कि महापुरुषों की कृपा उनके ऊपर हो जाए। तो उसी को वो कहती है कि दुनिया में बड़े बड़े असाध्य पदार्थ हैं जिनको प्राप्त करना अति कठिन है, बड़े कष्ट से प्राप्त होते हैं, परंतु महाराज महापुरुषों की अगर कृपा हो जाए तो बड़े सहज से प्राप्त हो जाते हैं, बड़ी सुगमता से वो पदार्थ मिल जाते हैं।
इसलिए संतों ने कहा, चार पदार्थ जे कोई मांगे, संत जना की सेवा लागे। संत महापुरुषों की सेवा करे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ कहे जाते हैं। इनकी भी प्राप्ति साधु सेवा से हो जाती है। साधु सेवा के में केवल साधुओं को ही ग्रहण नहीं करना, अपने माता पिता, बड़े बुजुर्ग, रोगी, दोषी, इनकी भी सेवा को साथ में ले लेना। असहाय की सेवा करना, भूखों को भोजन करा देना, इस सब को ग्रहण कर लेना इसके अंतर्गत। साधु महापुरुषों की सेवा तो बड़ी दुर्लभ होती है, भाग्य से मिलती है। दुर्जन साधुओं के पास जाकर के अपमानित आदि करके अपराध करते हैं और पाप कमाते हैं। सज्जन पुरुष जाकर के विनम्रता पूर्वक साधुओं के पास जाकर के सेवा शुश्रूषा करके पूर्ण कर्म करते हैं और दुर्लभ विद्याएं भी प्राप्त कर लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। ये बनदेवी ने जाकर के बड़ी विनम्रता से उनसे कहा कि महाराज, महापुरुषों की कृपा से असाध्य पदार्थ भी मिल जाता है। हम इस वन की देवियाँ इस वन में रहती हैं और लीला करती फिरती हैं, अर्थात खेल खेलती रहती हूँ मैं देवियों के साथ में। जिस निमित्त मैं तुम्हारे आगे आई हूँ वह सुनो। हे मुनीश्वर, पिछले चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी, जब नई साल प्रारंभ होता है, नया संवत्सर चालू होता है, नया वर्ष प्रारंभ होता है। उस दिन इंद्र के नंदन वन में बड़ा उत्साह हुआ था। हम सभी वन देवियाँ एकत्र हो करके त्रिलोकी से आईं और नंदन वन में पहुँच गए, एकत्रित हुई जा करके। और उनमें क्या हुआ, सब पुत्रों से संयुक्त पुष्पों से बड़े बड़े विलास क्रीड़ा करती थीं। जितनी भी बनदेवियाँ आईं वो अपने अपने पुत्रों को साथ लेके आईं। पर हे ऋषीश्वर, पर मेरे पुत्र नहीं था, मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस कारण मैं बड़ी दुखित हूँ। और बनदेवियाँ आई थी, अपने अपने पुत्रों को लेकर के आईं, पर मैं बगैर पुत्र के थी, इसलिए मेरे को बड़ा दुख हुआ। इस कारण मैं बड़ी दुखित हुई। उस दुख को दूर करने के लिए हे ऋषीश्वर, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम अर्थ के सिद्ध करता हो और बड़े वृक्ष पर स्थित हो, बड़े पेड़ के ऊपर बैठे हो और आप सिद्धि करता हो, तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मैं अनाथ, ये क्या कह रही है कि मैं अनाथ पुत्र की वांछा करके तुम्हारे निकट आई हूँ, इससे मुझको पुत्र दो। और हे ऋषीश्वर, जो ना दोगे तो मैं यहीं अग्नि में जल करके मर जाऊंगी। ऐसा उनसे दासुर से कहा। इस प्रकार पुत्र का जो शोक है हमारा निवृत्त हो जाएगा, और नहीं तो पुत्र के दुख से दुखी मैं अब जीवित नहीं रहूँगी। तो इस प्रकार से वन देवी ने कहा। अब दासुर जी जो ऋषीश्वर हैं, जो कि ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हैं, अब ये उनको क्या आशीर्वाद देते हैं, ये प्रसंग आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे। आज इतना ही। ओम।